तो स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चन तो देख लिए, लेकिन इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। आपको मैंने बोल दिया है कि यदि एक ही चैप्टर का पूरा नोट्स है, मतलब पूरा चैप्टर एक ही पेज पे देखना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, उसमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। यदि आप ये पॉइंट पढ़ लेते तो मतलब चैप्टर का जो निचोड़ होता है मेन, वो निकल जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, दूध से दही बनाने के लिए LAB जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं, वो काम आता है। ठीक है, अपने पढ़ा भी है कि उसके जब दूध से दही बनाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है, और इसी विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने के कारण उसमें भोजन की गुणवत्ता बढ़ती है। और मैंने लिखा हुआ है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो LAB कहलाता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सैक्रोमाइसिटिस सेरेविसी, जो मैंने बोला है ब्रेकर यीस्ट होती है, ब्रेड बनाने में काम आती है, एथेनॉल बनाने में काम आती है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, आपको मालूम होगा ब्रेड होती है, तो उस ब्रेड में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें CO2 होती है, वो CO2 निकलने के कारण उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई, पोर्स दिखाई देके है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में पारंपरिक पेय पदार्थ टॉडी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि टॉडी क्या है, तो ऑप्शन में दे रखा है पारंपरिक पेय पदार्थ, ध्यान रखना है इसको। किस वृक्ष से प्राप्त होता है, ताड़ वृक्ष से। इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर 10 है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट का स्लाइड सेकंड है, उसमें ये दे रखा है आपको। इस बार ये 4 ऑप्शन है, इसको 100% याद रखा, किसी भी हालत में ये आपने याद कर दिया तो मतलब आपको मान लो कि आपका 70% है ना, वो कंप्लीट हो गया। देखो उसमें क्या था, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस कवक से प्राप्त होता है। आपको ये भी ध्यान रखनी है कि एस्परजिलस कवक है। ठीक है, फिर एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्राप्त होती है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होती है। कई बार ये होता है कि स्टूडेंट ये याद नहीं रखते कि क्या स्टेप्टोकोकस लैक्टिस से क्या लैक्टिक एसिड प्राप्त होती है। यस, दोनों से प्राप्त होती है, इस बात को ध्यान रखना है, LAB से और स्टेप्टोकोकस लैक्टिस से। ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। ये बैक्टीरिया है और इसमें ये कवक दे रखी है। कभी कभार ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि चारों बैक्टीरिया, नहीं, ये कवक है, इस बात को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपको याद रखना है, 100% आपको याद रखना है। यदि आपने याद कर दिया तो क्वेश्चन आता रहता है, 100% क्वेश्चन आता है, भले आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लो। फिर द स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकाइनेज स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हृदय की वाहिनियों में जब रुधिर का थक्का बन रहता है, ये क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉट को हटाने में काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, मतलब आपके हृदय है, उस हृदय की वाहिनियाँ है, वेन्स या जो भी शिरा है, उसके अंदर यदि क्लॉट बन जाए तो उसको हटाने के लिए स्टेप्टोकाइनेज यूज होता है, आपको मालूम होगा। साइक्लोस्पेरोनिन ए, जो एक जैव सक्रिय अणु होता है, जो प्रतिरक्षा निरोधक में काम आता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा कवक से प्राप्त होता है। साइक्लोस्पोरोनिन ए लिखना है यहाँ पर, ए। ठीक है, जो ट्राइकोडर्मा कवक से प्राप्त ए, इस बात को ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा कवक से प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा निरोधक में काम आता है, मतलब आपको यदि आपका जो कोई भी अंग है, कोई भी ऑर्गन है, वो यदि खराब हो गया है, उसको दूसरा रिप्लेस करना है, तो उसमें प्रतिरक्षा हमारी यानी मतलब इम्यून सिस्टम है, उसको मतलब निरोधित करना है, कुछ समय के लिए रोकना है, तो उसमें साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं। ओके, जो जैव सक्रिय अणु होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ रहे थे, उसमें देखा है भाई स्टेटिन। आपको मालूम होगा यदि ब्लड में यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो स्टेटिन का यूज करते हैं। स्टेटिन एक मोनास्कस परफिरियस यीस्ट, ये होती है यीस्ट, यानी कवक से प्राप्त होती है, इस बात को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता रहा हूँ जैव उर्वरक, जैव नियंत्रक, सॉरी, और आगे एक पॉइंट आएगा जैव उर्वरक। जैव नियंत्रक और जैव उर्वरक को आपको 100% पढ़ना है। और जो 4 मैंने बताया था, एक तो लैक्टिक एसिड वाला, ब्यूटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और मतलब एसिटिक एसिड, ये मतलब 5 पॉइंट इसमें, 5 पॉइंट जैव उर्वरक में आएंगे। और जो बैक्टीरिया वाले, जो एसिड वाले, वो 4 पॉइंट, 100% याद कर लेना, ये मतलब चैप्टर का पूरा निचोड़ है। ठीक है, ऑप्शन क्या आता है, क्वेश्चन भी आता है ऐसे कि बीटल क्या काम आता है, तो बीटल का उपयोग कहाँ पर होता है, या भृंग यानी बीटल, भृंग को ध्यान रखना, यानी भृंग यानी बीटल ही होता है। ओके, जो एफिडस से छुटकारा देता है। ड्रैगन फ्लाई होती है जो मच्छरों से छुटकारा देती है। ठीक है, बैसिलस थुरेंसियस एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया, सपोज एक कपास का पादप है, उस कपास को पादप को मतलब एक बटरफ्लाई जो होती है ना, कैटरपिलर, वो कीट होते हैं, वो क्या कपास के पादप को खा जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया कि बैसिलस थुरेंसियस एक बैक्टीरिया, उसके अंदर क्राई जीन होता है, उस क्राई जीन से पादप, उस क्राई जीन को पादप में डाला, तो पादप जो बना, उस पादप का नाम लिखा बीटी कपास। क्या डाला, ये बीटी कपास। आता रहता है क्वेश्चन हर बार। ठीक है, अब जो बटरफ्लाई कैटरपिलर है उस कपास के पादप को खाएगा, तो उसके लिए कीट प्रतिरोधी का कार्य करेगा। ठीक है, और मतलब उसके कीट के आंत्र में वो क्राइजीन जाएगी, तो वो कीट मर जाएगा और कपास के पादप को सुरक्षा देगा, इसलिए इसका नाम दिया गया एक नई किस्म बीटी कपास। 100% याद रखना है। ट्राइकोडर्मा कवक वेरी इंपॉर्टेंट है, मुक्त जीवी कवक होती है, प्रभावशाली पादप रोगों के उपचार में काम आती है। ठीक है, बैक्टीरियोवायरसिस कीटों तथा आर्थ्रोपोडा पर अटैक करता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि बैक्टीरियोवायरसिस क्या काम आता है, तो कीटों तथा आर्थ्रोपोडा से छुटकारा देता है। बीटल
एफिड से छुटकारा देती है, ड्रैगन फ्लाई मच्छरों से छुटकारा देता है, बैसिलस थुरेंसियस आपको मालूम है बीटी कपास, और ट्राइकोडर्मा एक मुक्त जीवी होती है, इस बात को ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि पादप रोगों के उपचार में काम आती है, प्रभावशाली मतलब पादप रोग नियंत्रक होती है। ठीक है, ये नियंत्रक याद ध्यान रखना। 5 ऑप्शन है, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, बैसिलस थुरेंसियस, ट्राइकोडर्मा और बैक्टीरियोफाज। 100% याद रखना किसी भी हालत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आ रहा है जैव उर्वरक। मैंने बोला था एक तो जैव नियंत्रक, एक जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक का मतलब होता है उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इसमें 3 ही काम आता है, एक तो जीवाणु काम करता है, एक कवक काम करता है, एक साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीवाणु देखो 2 प्रकार का होता है, एक तो सहजीवी जीवाणु, एक तो मुक्त जीवी जीवाणु। सहजीवी का मतलब किसी के साथ संबंध बना के रहता है, उसे सहजीवी कहते हैं। मुक्त जीवी यानी अलग अलग रहता है। ठीक है, सहजीवी की बात करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, लेग्यूमी पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आपको मालूम है कि मटर होता है, मटर के पादप की जो जड़ें होती है उसमें ग्रंथियां होती है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मटर एग्जाम्पल है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, लेग्यूमी पादप होता है, तीनों को याद रखना है। ठीक है, अब मुक्त जीवी बैक्टीरिया कौन सा होता है? एजोस्पेरिलम और एजोजोवेक्टर। ये भी वही काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दूसरा है कवक। कवक क्या करती है? पादप के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। मतलब कवक होती है, पादप की जड़ होती है, उनके साथ एक संबंध बनाती है, उसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा देखो, ग्लोमस जीन है तो याद रखना कौन सा जीन है जो माइकोराइजा बनाता है। 100% आएगा, 100% कि ग्लोमस जीन है वो माइकोराइजा बनाता है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि माइकोराइजा कौन सा जीनस बनाता है, तो ग्लोमस। ठीक है, थर्ड है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक सोपोषी सूक्ष्म जीव है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। मतलब ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ही करता है। इसमें एग्जाम्पल है अनाबिना, नॉस्टॉक और एसिलेटोरिया। कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि धान के खेतों में किसको डाले जिसके कारण फसल की उर्वरकता है वो 50% ज़्यादा बढ़ जाए या दोगुना हो जाए। तो इस मतलब तीनों के ध्यान रखना, एक तो अनाबिना, नॉस्टॉक और एसिलेटोरिया। ठीक है, मैं बार बार जो अम्ल की बात कर रहा हूँ, ये अम्ल देखो 4, इसको किसी भी हालत में याद रखना है। सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस कवक से, एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई बैक्टीरिया से, लैक्टिक अम्ल एलएबी से और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, ब्यूटिक अम्ल क्लोस्ट्रिडियम बिटालिकम बैक्टीरिया से। 100% याद रखना है, 100%। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 100% छपता रहता है हर बार। ओके, चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोगैस। मैंने बायोगैस का बोला था, बायोगैस बनाने के लिए मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें देखा देखो, मिथेनोजन बैक्टीरिया रूमिनेंट जीवों के आंत्र में पाया जाता है, सेल्यूलोज को सरल पदार्थों में तोड़ता है और मीथेन का उत्पादन करता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, आपको मालूम है। ठीक है, अब रूमिनेंट जीव गाय और भैंस हमारे चैप्टर में दे रखे हैं, और रूमिनेंट जीव के बारे में बात करता दूँ तो मतलब ये होता है कि जो जुगाली करता है। ठीक है, बायोगैस में मुख्य गैस होती है मीथेन, CH4 आपको बोल दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोगैस में वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बायोगैस में कौन सी मुख्य गैस है, तो मीथेन, ध्यान रखना। अब बायोगैस बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, अकेले मीथेन नहीं होती, बहुत सारी गैसें होती है। उसमें 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो CH4 मीथेन जो सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो 31% होती है, फिर हाइड्रोजन यानी H2 होती है। मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है, सेल्यूलोज पदार्थ को तोड़ता है। मीथेन गैस होती है CH4। ओके, इसमें एक ऑप्शन था मैंने लिखा नहीं कि सेल्यूलोज होता है वो बायोगैस का सीमाकारी कारक होता है। मतलब सेल्यूलोज की मात्रा जितनी ज़्यादा होती बायोगैस मतलब ज़्यादा बढ़ेगी यानी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है मीथेन, CH4। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 31% होती है और H2। मैंने इसमें चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो देखो, एक तो जैव उर्वरक है। ठीक है, जैव उर्वरक आपको ध्यान रखना है, जैव नियंत्रक ध्यान रखना है, और ये बायोगैस वाला याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहले स्लाइड में डाले थे मैंने जो मतलब एसिड थे कि ब्यूटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, ब्यूटालिकम बैक्टीरिया से, लैक्टिक अम्ल LAB से प्राप्त होता है, सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर कवक से प्राप्त होता है, और मैंने एक और क्या रखा था, सिट्रिक एसिड जो सिट्रिक एसिड था, एसिटिक एजिटोबैक्टर, एसिटिक अम्ल होता है वो एजिटोबैक्टर से प्राप्त होता है। ठीक है, इस चारों पॉइंट को याद रखना, चैप्टर पूरा कवर है। ठीक है।